टाइम नौ बज ये क्या कोकोनट के हैं? नहीं अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जुमेरात का दिन है। मोहम्मद को स्कूल छोड़ के हम लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गए थे। हमारे घर से तकरीबन आधे मील के फासले पे है, करीब है। पैदल भी जाएं तो आराम से पहुंच जाते हैं, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। मुझे लेनी थी पत्ती, मैं भूल गई थी, बहुत ज़रूरी थी क्योंकि पिछले दिनों भी हमने चाय नहीं बनाई थी, मतलब वेडनेसडे को भी चाय नहीं बनी। और हैं चाय हाँ, मतलब हम लोग चाय के चरसी नहीं है, लेकिन ये कि पापे खाने हो या ब्रेड खानी हो तो बच्ची को मेरी चाय चाहिए होती है। चाय की प्यास लगती रहती है। अच्छा, लिए हमने यहाँ से केक और लोफ लिए, बहुत सारी चीज़ें ली। और पत्ती भूल गए। और जो चीज़ लेने आए थे हम लोग पत्ती, वो हम लोग भूल के चले गए। हम लोगों ने जब घर पे उतरी तो कहने लगी, मम्मी आपने पत्ती ली थी? मैंने बोला अबे यार पत्ती नहीं ली, कोई बात नहीं। मैंने बोला शाम में निकलेंगे ले लेंगे, अभी किसी तरीके से गुजारा कर लो। मियाँ को बना दी हमने कॉफ़ी, ठीक है ना। और सर से जैसे बोझ नहीं उतरता, ऐसे चाय बना के कॉफ़ी बना के ऐसे उतरता है। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ, आप ही कहने लगी मम्मी यहाँ से लेते हैं केक। मैं मुझे जब तक केक ये मुझे श्योरिटी ना हो जाए कि ये फ्रेश है, मैं कभी भी नहीं लेती, ना केक ना लोफ ना ब्रेड। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अगर ये चीज़ें जो है वो बासी निकल आएँ, इतना ज़्यादा कि मुझे बीपी होने शुरू हो जाता है। बहरहाल हमारी एक सब्सक्राइबर हैं सामिया, उन्होंने कहा है कि इंडिया से उन्होंने कहा है कि हम लोग दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, आप आइए, हमें मोटिवेट करें कि हम दुबई आएँ और दुबई के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी बिल्कुल आएँ आप, दुबई बेहतरीन मुल्क है। मुझे अगर कोई ये कहे कि आप रैंक करें, आप बताएं कि दुबई कौन से नंबर पे आता है, तो यकीन माने कि दुबई फ़र्स्ट नंबर पे आता है। क्योंकि यहाँ सुकून बहुत है, आपकी सेफ्टी को लेके, आपकी सेहत को लेके, हर चीज़ को लेके आपको यहाँ पे बहुत सुकून है। ठीक है, आपके पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। हैं लाइसेंस हो, नौकरी हो, बस इसके बाद आप यहाँ पे बहुत खुश रह सकते हैं। आप रात को 4 बजे भी निकल जाएं, आप सेफ़ हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हर किसी जगह पे आप चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, आप किसी एम्बेसी में चले जाएं, स्कूल चले जाएं, आपको प्रायोरिटी दी जाती है। ये नहीं है कि मतलब लोकल पहले हैं और जो यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं वो बाद में नहीं। हर किसी का उन्होंने एक अलग किस्म बनाई हुई है, एक अलग, हर किसी के लिए, बूढ़ों के लिए अलग है, जवानों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग है। मतलब किसी चीज़ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते हम लोगों को इनसे शिकायत है, ठीक है, कि इन्होंने हमारे साथ ये किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप इमरजेंसी में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन आपको जो है वो बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। और जो यहाँ आते हैं लोग या जो आएंगे ये वीडियो देख के या वीडियो सुन के कभी भी ऐसा इन फ्यूचर, तो वो बहुत उनके लिए अच्छी विशेज़ हैं हमारी। और देखिए यहाँ पे ना उस बंदे की वैल्यू ज़्यादा है जो स्किलफुल है। और जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जॉब करें, आपको दूसरे स्किल्स आते हैं, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको कमाना आना चाहिए और यहाँ पे मौक़े बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, आप स्किलफुल हैं, आपके पास जॉब है, इसका मतलब है। बहरहाल ये तो जितना मुझे पता है और जितना मैं जानती हूँ, ये मुल्क दुनिया का बेस्ट मुल्क है। अच्छा, हमें कुछ दिनों पहले किसी ने कहा कि आप कोशिश करें कि आप फ़लाँ जगह का वीज़ा लगवा लें, फ़लाँ जगह का लगवा लें, ठीक है ना। बहुत सारे ममालिक के नाम लिए तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, हम लोग बेस्ट यूएई में ही रह रहे हैं, इससे अच्छा मुल्क कोई दूसरा हो नहीं सकता। अगर हम मौसम के हिसाब से देखें, आप कनाडा देख लें, यूके देख लें, लंदन देख लें, मुझे तो नाम भी नहीं इतने पता, अमेरिका देख लें, सबको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है वहाँ के मौसम के हिसाब से। लेकिन जो यूएई में रहते हैं उसका मौसम बिल्कुल पाकिस्तान, इंडिया, सब इन सब ममालिक जैसा है, अपने ममालिक जैसा है। तो हम लोग यहीं पे ठीक है। आपकी जेब में अगर 10 दिरहम भी हैं तो आप पेट भर के
खाना खा सकते हैं। और अगर 2 बंदे भी हैं तो 10 दिरहम में पेट भर के खाना खाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पे जो है वो मुर्गी मुर्ग मुसल्लम ही खाएं। आप एक फ़लाफ़िल या एक शावरमा भी लेके पेट भर सकते हैं। इतना ज़्यादा इधर कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ की हुई हैं। अच्छा जी, आप स्किलफुल हों, आप पढ़े लिखे हों, यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। यहाँ पे ढूंढा जाता है कि कौन अच्छा किस फील्ड में कौन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आप लोगों को ढूंढते हैं, ठीक है ना। और खाली हाथ क्यों आएंगे, लाजिम आप इधर आए हैं तो स्किल कुछ लेकर आएँ, अपने साथ कुछ सीख कर आएँ किसी भी फील्ड में। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि मैं ये बना रही थी, करेले को ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और हमारे मियाँ खाते बहुत शौक़ से, लेकिन उसके बाद उनको जो है वो हार्ट बर्न होने लगता है, ये बदहज़मी होने लगती है, तो फिर हमें बुरा भला भी बोलने लगते हैं। बहरहाल अब तो आदत होगी, अब तो हमें कोई टेंशन नहीं होती और अब तकरीबन कोई बुरे ही हैं। हाँ, हमें तो यकीन आ गया है, हो गया है कि हम बुरे ही हैं, कोई मसला नहीं है। वो पता नहीं कौन सा गाना था बचपन में सुनते थे, हम तो बदनाम ऐसे भी हैं वैसे भी सही, ठीक है ना। और ये बनाए मैंने मोटी मोटी, मैंने प्याज काट ली थी, 4-5 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। और करेले मैंने मीडियम साइज़ काट लिए थे। मैं करेले के ना छिलके उतारती हूँ ना मैं बीज निकालती हूँ, उनको मैं धोती हूँ थोड़े से 2-3 चुटकी नमक में, और उसको मैं अच्छे से धो के और प्याज को ट्रांसल्यूसेंट करके, बल्कि उससे भी पहले मैं ज़ीरा डालती हूँ और गोल वाली मिर्चें डालती हूँ और करेले मैं इसमें डाल के मतलब प्याज को के साथ ही करेले मतलब डाल देती हूँ। और मैं इतने ज़्यादा ब्राउन करेले नहीं करती कि खाना अज़ाब हो जाए। मैं मीडियम मतलब रखती हूँ, हल्का सा उनका रंग चेंज होता है, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ आने लगता है तो बस मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और घी तेल में ज़्यादा इसलिए डालती हूँ कि पक जाए वो, और जब करेले और प्याज पक जाती है तो मैं इसको टिल्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हूँ, तेल सारा निकल जाता है और जो है मैं सालन अलग कर लेती हूँ और फिर तेल को मैं किसी भी सालन में यूज़ कर लेती हूँ। सबा यूसुफ ने जो है वो मुझसे पूछा था कि मुझे कुकर लेना है, आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सा कुकर लेना चाहिए। तो सबा, आप बेस्ट कुकर जो है वो 3.5 लीटर का होता है, वो आप उसमें दाल भी पका लें, वो बड़ा नहीं होता और ना ही वो इतना छोटा होता है, तो वो 3.5 का बेस्ट होता है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो मेरे ख्याल में 6 लीटर का होता है, 5 लीटर का भी होता है, ठीक है। डिफरेंट जो है वो उसके वो हैं। मेरे पास हर साइज़ का कुकर है सिवाय एक के, जो बहुत बड़े बड़े किचन्स में यूज़ होता है ना, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप 3.5 का ले लें। वही प्रेस्टीज का भी बहुत अच्छा होता है और पिजन का भी बहुत अच्छा होता है। कुकर्स तकरीबन सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, कोशिश करें कि आप स्टील का लें। मैं भी अब इन कुकर्स को चेंज करूँगी, स्टील का लूँगी, क्योंकि सुनने में आया है, बल्कि मैंने 1-2 जगह पढ़ा भी है और देखा भी है कि ये जो एलुमिनियम होता है, ये पकने के साथ साथ खाना जब हम पकाते हैं तो ये लाइट होते जाते हैं। इसका मतलब ये कि इसका मेटल हमारे खाने में मिलता रहता है, तो स्टील का नहीं मिलता मेटल। तो इस वजह से मैं स्टील में शिफ्ट करने वाली हूँ। अब सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह स्टील की ही लूँगी, कुकवेयर जो भी हैं वो स्टील में इंशाल्लाह ख़रीदूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं चेंज करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने आपको मेरे ख़्याल में पिछले व्लॉग में ये रोज़मेरी का बताया था, ये मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से मंगवाई थी शायद मैंने, ये सूखी हुई रोज़मेरी। आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। जिसके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, जैसे कि ख़िज़ा के मौसम आने लगता है तो बाल भी गिरते हैं, मेरे तो गिरते हैं, दूसरों का मुझे पता नहीं, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि ख़िज़ा का मौसम ना भी आ रहा हो, ये जिसके बाल यूजुअली गिर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए रोज़मेरी बेस्ट है। आप 2 टेबल स्पून रोज़मेरी ले लें, आप चाहे फ्रेश वाली ले लें, ये सूखी भी ले लें, और ये लेके आप इसके अंदर आधा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दें, 1 टीस्पून लौंग डाल दें और 2-3 चम्मच रोज़मेरी के डाल के 2 गिलास 3 गिलास पानी में आप हल्की आंच पे 1 घंटे तक पकाएं। जब वो 1 गिलास रह जाए तो आप उसको स्प्रे में
वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और अपने सर में स्प्रे करें। इसमें खुशबू ही आती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको सर धोना पड़ जाएगा। आप 7 दिन भी लगा के रखें, 2 दिन भी लगा के रखें तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। लौंगे आप ज़्यादा डाल लें, 2 टीस्पून कर लें, लौंगे ज़्यादा ही जानी चाहिए। लौंग लौंग की जब आप चाय बनाया करें शाम में तो उसमें 1 लौंग डाल दिया करें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ायदेमंद होती है। बहरहाल जो है अच्छा, गरम मसाले जो है होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। और कल मैंने ज़िक्र किया था कि मोहम्मद को खांसी जो है वो नहीं होती। आज मोहम्मद को खांसी हो गई है और मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए वही जो मैंने आपको बताया था कि अदरक और हल्दी और उसके अंदर आप काली मिर्च का पाउडर डाल दें और 1 या 2 टेबल स्पून शहद डाल दें। असली शहद होना ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से वो जाके छत्ता उतार के और मक्खियों से अपने आप को कटवाएं। नहीं, जो भी अवेलेबल है घर में वो बच्चे को आप जो है वो इन सब में मिक्स करके 1 टीस्पून जो है वो आप पिला दें। कोशिश करें कि उसमें अदरक के पीसेस ना आए। आप छन्नी से छान लें, मैं तो छान लेती हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है क्योंकि वो बाहर निकला है, उसने जैकेट नहीं पहनी तो मेरे ख्याल में उसको सर्दी लग गई है, इसी वजह से। अच्छा जी, मेरे करेले प्याज तकरीबन भुन गए हैं। 10 मिनट मैंने इनको कवर करके रखा। जब मैंने देखा कि ये करेले जो हैं वो नरम हो गए हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गई है तो फिर मैंने उसको मीडियम आंच पे भूनना शुरू किया और थोड़ी सी इमली और आलू बुखारा डाल दिया मैंने इसके अंदर। और यहीं पे खड़े खड़े हुदा मुझे जो है वो मेरे मियाँ के ख़िलाफ़ भड़का रही थी खड़ी हुई और कह रही थी आप बना रही हैं, आपके जो है वो बाद में अब बाबा जो है वो डांटेंगे कि ये क्या चीज़ बना के खिला दी सही बोला था कि नहीं बोला था? हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला, उन्होंने खाया इतने शौक से और उसके बाद जो है डांटने लगे पता नहीं क्या बनाती हो और क्या है, जहर बनाती हो। मैंने बोला उस वक्त तो बड़े शौक से खा रहे थे। अगर मैं यही बोल दूँ ना, अच्छा हमारे मियाँ ऐसे हैं कि वो उनको किसी के अभी हाथ का खाना पसंद नहीं आता, खाते वो हाँ नहीं खाते वो हमारे ही हाथ का है, मेरे ही हाथ का खाते हैं, ये अपनी वालदा के हाथ का खाते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और रोटियां हमारी सास ऐसी बनाती थी ना कि बस उनको दिल करता था खाएं नहीं, उनको शोकेस में सजा दें, इतनी हाथ से वो फैलाती थी रोटी को, बेलन से नहीं। बस मैं तो फ़ैन थी अम्मा के हाथों की, रोटियों की, पराठों की, क्या बात थी। बहरहाल खाना लगने का टाइम हो गया था, हम यहाँ आ गए थे तो मैंने बोला गरम गरम रोटियाँ डाल लूँ, लेकिन खाते वो खूबूज़ ही हैं, डलवाते रोटियाँ उसके बाद वो खूबूज़ खा रहे होते हैं। और मैंने कोई इतनी बुरी रोटियां भी नहीं बनाई थी, अच्छी खासी रोटियां थी। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग जो है वो मोहम्मद को मैंने पढ़ाया, सुलाया। ठीक है, उसके बाद जो है वो घर के काम वाम निपटाए, किचन अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद रात को मियाँ ज़बरदस्ती बाहर लेके चले गए कि चलो बाहर निकलते हैं। मोहम्मद को क्लब सैंडविच खानी थी, आप ही को सूप पीना था, मुझे भी सूप पीना था। तो बहुत अच्छा सूप मिलता है अजमान में, अभी आगे आपको दिखाएंगे। मतलब ये कि अगर किसी को सूप पीना हो तो हॉट एंड सावर था अभी, जी जी, हॉट एंड सावर सूप, वेजिटेबल हॉट एंड सावर। मुझे चिकन का पसंद नहीं, ना ही किसी और चीज़ का। बस यही, ये मैंने तकरीबन कोई 4-5-6 साल पहले जो है डिस्कवर किया था यहाँ से। ऐसे ही हम लोग, मम्मियाँ ने मेरे चाय लेने के लिए रोकी थी तो मैंने इनसे पूछा सूप है इनके पास, तो सूप पिया, हमें बहुत पसंद आया। तो अब सर्दियों में तकरीबन हम लोग 5-6 दफ़ा तो ज़रूर जाते हैं यहाँ पे सूप पीने के लिए। सूप और जगहों पे भी बहुत अच्छा है, इमिरेट्स सी है अजमान में, शारजा में, वहाँ पे भी आप चिकन कॉर्न सूप पिए, क्रीमी चिकन कॉर्न सूप, उनका मार्वलेस है सूप बिल्कुल। और ये बन गया था वो सर के लिए स्प्रे, रोज़मेरी, अदरक, और आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं लौंगे। लौंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो हम जा रहे हैं ये अजमान कॉर्निश का रोड है और यहाँ बहुत रौनक लगी रहती है। शारजा कॉर्निश पे भी इतनी ही रौनक है और अजमान कॉर्निश पे भी इतनी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये कॉर्निश बनाने के लिए। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कोखल शाय आप ज़रूर जाएं, ये कि पेड प्रमोशन नहीं है, आप उधर जाएं, ये वाला सूप हॉट एंड सावर सूप ऑर्डर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करेंगे। जिस कैफ़ेटेरिया की या जिस रेस्टोरेंट की कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी वहाँ पे जाएं और इन्जॉय करें। सब इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। और इनका ये क्लब सैंडविच भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं खाती, मैंने सिर्फ सूप पिया वहाँ पे, मुझे वैसे भी सूप बहुत ज़्यादा पसंद है।
और वापसी में बच्ची को खाली हाथ ले आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो लाजिम वो मतलब ऐसा है कि वो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो ऑक्टोपस है, वो इधर उधर हाथ मारती रहती है। तो बाप से कहने लगी कि मुझे चॉकलेट दिला दें, तो ला चॉकलेट से चॉकलेट्स दिला दी थी। यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।